तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अर्थात बीज गणितीय व्यंजक के बारे में बताया। अब उसी से जुड़ा हुआ दूसरा टर्म है पॉलिनॉमियल्स अर्थात बहुपद। बहुपद क्या होता है, पहले हम आपको इसी परिभाषा के बारे में बताएंगे। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस प्रकार का हो, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस 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 अप टू an x पावर n, जहाँ an इज नॉट इक्वल टू 0 और n बिलोंग टू होल नंबर। होल नंबर मतलब 0 या कोई धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर हो। तो ऐसी दशा में ये जो व्यंजक लिखा गया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा गया है, वह n डिग्री का पॉलिनॉमियल कहलाता है। एक बार फिर से आप देख लें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस 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 अप टू an x पावर n is called polynomials of degree n where an is not equal to 0 and n belong to whole numbers। तो अब इसी में आवश्यकता अनुसार मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल हम सब प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यदि n जो कि होल नंबर है, n इक्वल टू 0, देखिए an 0 नहीं होगा, n 0 हो सकता है। अगर n इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, a0 केवल बचेगा। n इसको हम px ले लें, पॉलिनॉमियल अगर x वेरिएबल में है तो उसको हम px लिख सकते हैं। सपोज कीजिए px इक्वल टू इतना है, तो n इक्वल टू 0 पर आपका px होगा केवल a0, क्योंकि n इक्वल टू 0 हमने लिया है, तो n इक्वल टू 0 पर आपका होगा a0 और हाँ, ये केवल कांस्टेंट टर्म आपका रह जाएगा, px इक्वल टू a0। ये आपका, इसको हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। फिर उसके बाद सॉरी, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो रहा है, जब ये n इक्वल टू 0 होगा हाँ सही है, सॉरी ठीक है, जब n इक्वल टू 0 होगा तो px इक्वल टू a0 होगा, जिसको हम कांस्टेंट पॉलिनॉमियल बोलेंगे। अब n इक्वल टू 2 सॉरी n इक्वल टू 1 पर जब n इक्वल टू 1 होगा तो px इक्वल टू a0 प्लस a1 होगा, a1x
A0 प्लस A1x। अब यहाँ पर दो टर्म होंगे, इसको हम बाइनोमियल कह सकते हैं, अर्थात दो पदों वाला बहुपद। इसी प्रकार n इक्वल टू 2 पर px इक्वल टू होगा A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका ट्राइनोमियल हो गया, इसमें तीन पद हैं। तो इसी प्रकार से हम n का अलग अलग मान लेकर के मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। मोनोमियल उसको कहा जाता है जिसमें एक टर्म होता है, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होता है। कभी कभी बीच में भी जीरो हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमारा n इक्वल टू 2 है, तो इतना आपका केवल है, इसमें अगर A1 जीरो हो गया तो केवल A0 प्लस A2x स्क्वायर, ऐसे भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए 2 प्लस 3x स्क्वायर, ये आपका बाइनोमियल है, इसमें केवल दो टर्म हैं। अगर हम 2 प्लस 3x प्लस x स्क्वायर लिखें तो अब ये इसमें तीन पद हो गया, इसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। इसी प्रकार चार पद होगा तो टेट्रानोमियल, पांच पद होगा पेंटानोमियल। इस प्रकार से आप उसको समझ सकते हैं। अगर ये पूरा जीरो हो जाए तो क्या होगा, तो px इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। तो हमने आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आपको बताया और जीरो पॉलिनोमियल के बारे में भी बताया। अब उसके बाद में पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद का गुणांक और उसके बाद में डिग्री। जैसे हम सिंपल एग्जांपल पर आते हैं, px इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है, x का जो अधिकतम घात होता है उसी को पॉलिनोमियल की डिग्री कहा जाता है। यहाँ x पर अधिकतम घात 2 है, अर्थात ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ऐसे कहीं अगर px x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 इस प्रकार से है, यहाँ x का अधिकतम पावर 3 है, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ। तो ऐसे ही अन्य पॉलिनोमियल्स में भी हम डिग्री बता सकते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जानने के लिए हम जो वेरिएबल x है उसका अधिकतम पावर लेते हैं। y में भी हो सकता है, मान लीजिए py आपका लिखा हुआ है, तो py इक्वल टू 3 y पावर 4 प्लस 4 y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4, मान लीजिए ऐसे है। अब यहाँ y पर अधिकतम पावर 4 है, तो py की जो डिग्री है वो 4 कही जाएगी, अर्थात ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ। तो आप डिग्री बता सकते हैं। अब कोफिशिएंट कभी कभी पूछा जाता है, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट px में, दूसरे वाले में, बीच वाले में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम कैसे लेंगे,
ये जो पूरा पद लिखा हुआ है 4x², इसको आप x² से डिवाइड कर दीजिए, ये इससे कट गया, बराबर आपका आया 4। तो जो 4 आपका है, जो बगल में संख्या लिखी गई है, ये x² का कोफिशिएंट हो गया। ऐसे x³ का कोफिशिएंट निकालना है, तो अब यहाँ x³ लिखा गया है, x³ को x³ से डिवाइड कर दो, तो ये आपका कट गया तो आया 1। ठीक है, तो x³ इक्वल टू 1 हो गया। तो ये आपका 1 x³ का कोफिशिएंट हो गया। ऐसे ही आप किसी भी पद का कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। अब कोफिशिएंट हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी आपका हो गया। हम देख करके कैसे बतावें कि कोई दिया गया व्यंजक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित व्यंजक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, बहुपद है या नहीं है। तो इसके लिए हम कुछ व्यंजकों के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है x² + 3x + 1, सेकेंड पार्ट में हमने दे दिया x⁴/2 + 4x + 5, थर्ड पार्ट में हमने दे दिया √x + 5, और फोर्थ पार्ट में हमने लिखा x + 1/x, और फिफ्थ पार्ट में हमने लिख दिया इतना कि x + 2 का होल स्क्वायर आदि ऐसे दिए जा सकते हैं। अब आपको बताना है पॉलिनोमियल है कि नहीं है। हमने आपको ये बताया है, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक वेरिएबल में हो, यदि उस वेरिएबल का पावर होल नंबर में होगा तो उसको हम बहुपद या पॉलिनोमियल कहेंगे। हम पहले टर्म पर आते हैं, x², x पर 2 पावर है जो होल नंबर है, 3x, x पर 1 पावर है होल नंबर है, और 1 में x पावर 0 है, ये भी आपका होल नंबर है। तो x का पूरा पावर होल नंबर में है, अर्थात पहला आपका पॉलिनोमियल है। दूसरे व्यंजक में हम आए, x⁴/2 है, 3/2 इज नॉट होल नंबर, ये आपका होल नंबर नहीं है। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। तो ये आपका होल नंबर पावर नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ √x है, √x का मतलब होता है x⁴, इस चीज़ को आप समझें, √x = x⁴, ऐसे आपका हुआ। तो ये यहाँ x का पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं हुआ। अब आप यहाँ पर आइए, x + 1/x, x में x का पावर 1 है, लेकिन 1/x में x ऊपर जाएगा तो x⁻−1 हो जाएगा। यहाँ कहीं भी सिर्फ 1/x लिखा है तो ये होगा x⁻−1, तो -1 इज नॉट होल नंबर। यहाँ भी x का पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए ये आपका x + 1/x ये पॉलिनोमियल नहीं है, अर्थात बहुपद नहीं है। अब आइए पांचवें में, x + 2 का होल स्क्वायर है। अगर हम इसको खोल दें तो क्या होगा, x² a + b के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो a² और +2ab अर्थात 4x + b² अर्थात 2 का स्क्वायर 4। अब हम देख रहे हैं पहले पद में x पर 2 पावर है होल नंबर है, दूसरे में x पर 1 पावर है होल नंबर है, 4 मतलब हुआ 4 × x⁻0, 0 भी आपका होल नंबर है। तो x का पूरा पावर होल नंबर में है, अर्थात ये आपका बहुपद यानी पॉलिनोमियल है। तो इससे आप ये पहचान सकते हैं कि कोई दिया हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजगणितीय व्यंजक पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद है या नहीं है। अब उसके बाद में नंबर आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल।
जीरो निकालना, शून्य, जिसे हिंदी में शून्य कहा जाता है। किसी भी बहुपद का शून्य कैसे निकालेंगे, तो आइए यहाँ शून्य हम कैसे निकालें, बहुपद का शून्य ज्ञात करना। यहाँ पहला क्वेश्चन आपका है 3x + 2 का शून्य, इंग्लिश में जीरोज, जीरोज ज्ञात करो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3x + 2 = 0 कर दो। एक लीनियर इक्वेशन बना लिया वन वेरिएबल में। यहाँ अगर 2 का पावर का है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, उसको सॉल्व करके x का मान निकाल लीजिए। तो इम्प्लाइज दैट 3x = -2, लीनियर इक्वेशन हम आपको बता चुके हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप पीछे के हमारे वीडियो को देख सकते हैं। अब 3x = -2, यहाँ x = -2/3 हो गया। तो ये जो आया, ये क्या आया, शून्य अर्थात जीरोज। तो देयरफॉर जीरोज या शून्य = आपका हो गया -2/3। ऐसे ही अन्य पॉलिनॉमियल के भी शून्य का आप निकाल सकते हैं। अब यहीं पर एक दूसरा व्यंजक भी हम लिख देते हैं, 2 भाग का x² - 5x + 6 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो अब इसका शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में आपका होगा x² - 5x + 6 = 0 कर दीजिए। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका होगा कितना, x², यहाँ 3 दूनी 6 और 3 2 5। हम इसको फैक्टर करना पड़ेगा। अब चूंकि शून्य निकालना है तो फैक्टर करना पड़ेगा। आगे हम फैक्टराइजेशन आप पॉलिनॉमियल आपको बताएंगे, तो उस वीडियो में फैक्टर को विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ हम संक्षेप में बता रहे हैं। इसको फैक्टर करने के लिए ऐसा कोई भी ट्राइनोमियल हो तो जो लास्ट वाला टर्म है इसका ऐसा 2 फैक्टर बनाते हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो इस टर्म के बराबर हो, यानी इस कांस्टेंट टर्म के बराबर हो। और यदि यहाँ प्लस साइन है तो प्लस करके 5 लाया जा सके, और यदि यहाँ माइनस साइन है तो माइनस करके यानी घटा करके इसके बराबर लाया जा सके। तो हमारा यहाँ प्लस साइन है तो ऐसा 2 नंबर लेंगे तो जिसको मल्टीप्लाई कर दें तो 6 हो जाए और प्लस कर दें तो 5 हो जाए। तो 3 दूनी 6, 3 2 5। यहाँ हम लिखेंगे 5 को 3 + 2 और इंटू x + 6 = 0। तो x² - 3x - 2x + 6 = 0। यहाँ x कॉमन लीजिए, x - 3 - 2 कॉमन लीजिए, x - 3 = 0। तो ये आपका हो गया x - 3 और ये हो गया x - 2 = 0। अब x - 3 = 0 और x - 2 = 0। तो x = 3 और x = 2। आपका जीरोज आया 3 और 2।
यहाँ हम लिख देंगे, अगर हम इसको पी एक्स लेते हैं, अगर हम यहाँ पर इसको पी एक्स ले लें तो 0 या पी एक्स माइनस कितना है 3n2, यहाँ लिखेंगे जीरोज ऑफ पी एक्स, हिंदी में होगा पी एक्स का शून्यक, पी एक्स का शून्यक बराबर कितना है 3n2, 3, 2, ये दोनों ही आपका शून्यक हो गया। अब यहाँ देखिए आपका पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक यानी द्विघातीय था तो 2 शून्यक आपको प्राप्त हुआ, एक घातीय होगा तो 1 शून्यक प्राप्त होगा। ऐसे ही अगर 3 घातीय होगा यहाँ, समझे, यानी क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा तो यहाँ पर 3 शून्यक अर्थात 3 जीरोज प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आप दिए हुए पॉलिनॉमियल का जीरोज निकाल सकते हैं। कभी कभी ये पूछता है कि नीचे बगल में दी गई संख्या दिए हुए पॉलिनॉमियल का शून्यक है या नहीं है, तो जैसे हम निकालते हैं उसी प्रकार से चेक भी कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम इस पर लिखते हैं, x = 2 बहुपद अर्थात पॉलिनॉमियल, यहाँ बहुपद लिखेंगे आप उसको पॉलिनॉमियल समझेंगे, x² + x + 1 का शून्यक अर्थात जीरोज शून्यक है या नहीं। मतलब क्या हुआ कि x = 0 बहुपद x² + x + 1 का शून्यक है या नहीं है, अर्थात इसका जीरोज है या नहीं है, ये हमको बताना है। तो अब इसका सलूशन कैसे होगा, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू आपका है x² + x + 1, ये पी एक्स हो गया। हमें x = 2 को देखना है, अब P2 का मान निकालेंगे, यानी therefore P2 = ये हो गया 2² + 2 + 1, 4 + 2 + 1, तो 4 + 2 6 हो गया, 6 + 1 7 हो गया, और 7 is not equal to 0, is not equal to 0, समझे। तो इसलिए x = 2 px का शून्यक नहीं है, अर्थात x = 2 is not a zero of px। इंग्लिश में आप लिखेंगे x = 2 is not a zero of px। ऐसे ही अगर 0 होगा तो ये 0 आ जाएगा। हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं इस पर भी, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देते हैं, जैसे x = 2 बहुपद x² - 4 का शून्यक है या नहीं, समझे। बहुपद x² - 4 का शून्यक है या नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इसका भी सलूशन ऐसे ही होगा, यहाँ पर
पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसलिए यहाँ पी टू इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4, तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो पी टू इक्वल टू आपका 0 आ गया पता। इसका मतलब हुआ x इक्वल टू 2, पी एक्स का एक 0 है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 2, पी एक्स का एक 0 है या शून्यक है। हिंदी में हम शून्यक शब्द ही लिखते हैं, एक शून्यक है। इंग्लिश में आप लिखेंगे x इक्वल टू 2 इज ए 0 ऑफ पी एक्स। तो हमने ये भी आपको बता दिया कि कोई दी हुई संख्या बहुपद पी एक्स का शून्यक है या नहीं, इसको हम कैसे जानें। कभी कभी इस पर ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन इस टाइप का, यदि x इक्वल टू 2, बहुपद x इक्वल टू 2 बहुपद x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 का एक शून्यक है, एक शून्यक है, तो x का मान ज्ञात करो। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यदि x इक्वल टू 2 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 का एक शून्यक है तो x का मान ज्ञात करो। इंग्लिश में हम इसको ऐसे लिखेंगे कि इफ x इक्वल टू 2 लिख देते हैं यहाँ क्वेश्चन डाल करके, यहाँ आप हिंदी में प्रश्न लिख दें, यहाँ क्वेश्चन लिख दें। इफ x इक्वल टू 2 इज ए 0 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सॉरी यहाँ हमने जो x लिखा है ये गलत है, के होगा। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ध्यान दीजिए, के का मान ज्ञात करना है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 ऐसे दिया है। तो अब यहाँ पी एक्स की वैल्यू आपको मिल गई, क्योंकि x इक्वल टू 2 इसका
एक शून्यक है, जीरो है, तो P2 इक्वल टू जीरो। यहाँ हम लिखेंगे सिंस x इक्वल टू 2 इज ए जीरो ऑफ Px, x इक्वल टू 2 इज ए जीरो ऑफ Px, therefore P2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसको भी आप इंग्लिश में ही लिख दीजिए। यहाँ P2 इक्वल टू जीरो, तो P2 इक्वल टू जीरो मतलब क्या हुआ, यहाँ 2 रखेंगे तो जीरो हो जाएगा पूरा। यहाँ पर x की जगह पर 2 रख करके और जीरो के बराबर कर दीजिए, तो ये आपका हो गया कितना, 2 स्क्वायर माइनस k क्रॉस 2 हो गया प्लस 6 इक्वल टू जीरो, 4 माइनस 2k प्लस 6 इक्वल टू जीरो, 6 4 10 हो गया, माइनस 2k प्लस 10 इक्वल टू जीरो, माइनस 2k इक्वल टू माइनस 10, माइनस 2k इक्वल टू माइनस 10 हो गया। अब यहाँ आपका कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, अब k इक्वल टू 10/2, तो k इक्वल टू आपका हो गया 5। इस प्रकार से हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ और दूसरे टाइप के प्रश्न बताएंगे। पॉलिनॉमियल को भी जैसे प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले सम ऑफ पॉलिनॉमियल्स अर्थात बहुपद का योगफल। सम ऑफ पॉलिनॉमियल्स, पॉलिनॉमियल्स अर्थात बहुपद का योगफल। तो जैसे पहला क्वेश्चन, इफ Px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 एंड Gx इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 फाइंड Px प्लस Qx। अब इसमें देखिए इसका सलूशन, क्वेश्चन आप समझ लें हिंदी में। इफ मतलब यदि Px इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 और Gx इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो Px प्लस Qx ज्ञात करो। हमें दोनों का योगफल निकालना है। अब सॉल्यूशन में आपका होगा Px प्लस
जी एक्स है, यहाँ क्यू एक्स नहीं जी एक्स है, सॉरी हमने जी एक्स लिया है। पी एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब पहले सजातीय पदों को इकट्ठा करेंगे, घात के क्रम में लेने पर एक्स क्यूब आपका अकेला है, इसको लिख दीजिए। उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर को एक साथ लिखिए, प्लस 5x प्लस 4x को एक साथ लिखिए, माइनस 6 प्लस 5 को एक साथ लिखिए, एक्स क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x और यहाँ हो जाएगा -1। तो ये आपका दोनों बहुपदों का योगफल हो गया। यहाँ कितना था, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर और 5x प्लस 4x इक्वल टू 9x और यहाँ -6 आपका है, -6 और प्लस 5 इक्वल टू -1 हो गया। तो इसी प्रकार से अन्य बहुपदों को भी हम जोड़ सकते हैं। अब उसके बाद एक एग्जाम्पल हम माइनस का बताएंगे। डिफरेंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिफरेंस ऑफ पॉलिनोमियल्स साथ बहुपद का घटाना। अंतर या घटाना। तो यहाँ आपका क्या होगा, पहला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 फ्रॉम जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। मतलब इसका हुआ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 को एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 में से घटाओ। अब फ्रॉम के बाद वाला हम पहले लिखेंगे, यानी हुआ जी एक्स माइनस पी एक्स लिखा जाएगा। अब सॉल्यूशन इसका यहाँ हम लिखेंगे जी एक्स माइनस पी एक्स। तो पहले जी एक्स को हम वैसे ही लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 और उसके बाद माइनस लगाकर पी एक्स को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और अब माइनस से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को खोल देंगे। ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x
-3। अब लाइक टर्म को इकट्ठा करेंगे, एक्स क्यूब अकेला है प्लस यहाँ 5x² माइनस x², यहाँ -4x प्लस 2x प्लस 6 -3। अब ये हो गया x³ 5x² में से एक स्क्वायर घटा तो 4x² माइनस 4x प्लस 2x तो माइनस का 2x हो गया, 6 - 3 = 3 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, x³ + 4x² - 2x + 3। ऐसे ही आप अन्य प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में हम आपको एक क्वेश्चन मल्टीप्लाई का बताएंगे। हाँ, यहाँ है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स अर्थात बहुपदों का गुणनफल। तो यहाँ आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन में हम एक सवाल यहाँ भी लेंगे। मल्टीप्लाई px एंड qx, हम ऐसे लिखेंगे px = x² + 2x + 1 एंड gx = x² + x + 2। फाइंड px क्रॉस gx। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ लिखेंगे px क्रॉस gx = px पहले हो गया x² + 2x + 1 इंटू दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे x² + x + 2। अब पहले ब्रैकेट के एक एक पद को दूसरे ब्रैकेट के सभी पदों से गुणा करेंगे। तो x² × x² + x + 2 फिर प्लस 2x × x² + x + 2 ऐसे हो गया। और फिर प्लस यहाँ 1 × x² + 2x x² + x + 2 x² + x + 2 यहाँ x² + x + 2 x² + x + 2
और यहाँ शुरू में एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ 2x होगा और यहाँ पे 1 होगा। ठीक, अब आप ब्रैकेट को खोल दीजिए यहाँ, तो एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में गुणा हुआ तो x पावर 4 हो गया, एक्स स्क्वायर का x में हुआ तो एक्स क्यूब हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर का 2 में गुणा हुआ तो 2x स्क्वायर हो गया। ऐसे ही आगे आप देखें 2x एक्स स्क्वायर तो 2x क्यूब हो गया, 2x x में गुणा हुआ 2x स्क्वायर हो गया, 2x 2 में गुणा हुआ 4x हो गया, 1 का x स्क्वायर में हुआ तो x स्क्वायर हो गया और प्लस x और प्लस 2 ऐसे ही हो गया। अब हम लाइक टर्म को इकट्ठा करेंगे, ऊपर मिटा दें। ऊपर हम मिटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा x पावर 4 और x क्यूब में 2 टर्म है, x क्यूब प्लस 2x क्यूब, x क्यूब प्लस 2x क्यूब, फिर उसके बाद x स्क्वायर में 3 टर्म है तो 2x स्क्वायर और प्लस फिर 2x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, और उसके बाद में x में 4x और प्लस x, ये हो गया 4x प्लस x। उसके बाद में कांस्टेंट टर्म में आपका अकेला केवल 2 होगा, प्लस 2 हो गया। अब हम सजातीय पदों को जोड़ लें, x पावर 4, यहाँ हो गया 3x क्यूब, यहाँ 2 2 4 1 5, x स्क्वायर, यहाँ 4 1 5 x और प्लस 2। इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब एक हम डिवीज़न भी आपको बताएंगे। इसी क्रम में हम एक क्वेश्चन डिवाइड करने का भी बताएंगे। तो यहाँ डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स में पहला क्वेश्चन हम यहाँ लिख देते हैं, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स तो अर्थात बहुपद का भाग। तो यहाँ एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इतना और डिवाइडेड बाई x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 और यहाँ x प्लस 2। एक्स स्क्वायर को x से भाग देंगे, x बाहर जाएगा, यहाँ x से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इसको माइनस करेंगे, ये आपका कट गया,
यहाँ आया 6x + 12। अब x से फिर डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स आपका जाएगा। 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 12 हो गया। यहाँ माइनस ये आपका कट गया। तो हमारा ये आया आपका क्या, कोशिएंट। इसको कोशिएंट हम कहते हैं Q। रिमाइंडर 0 है। अगर रिमाइंडर बचेगा तो यहाँ R आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको प्लस करना, माइनस करना, और मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना भी बता दिया है। हमने यहाँ मोनोमियल्स नहीं लिए हैं इसलिए क्योंकि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको मोनोमियल्स का मल्टीप्लाई करना और डिवीज़न बता चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पर बाइनॉमियल और ट्राइनॉमियल वाले टर्म ही यूज किए हैं। अब इसी प्रकार से आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगले वीडियोज़ में हम आपको पॉलिनॉमियल के गुणनखंड के बारे में चर्चा करेंगे।